हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 21 सर्ग का पाठ करेंगे, यानी 21वें सर्ग का। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कुशिक नंदन विश्वामित्र महाराज दशरथ के महल में बैठे हुए हैं और महाराज दशरथ से श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। महाराज दशरथ को विषाद हो जाता है और संज्ञा शून्य हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। संज्ञा शून्यता से बाहर आने के बाद जब उन्होंने पूरा निवेदन किया कि नहीं, हम श्री राम को नहीं भेजेंगे, तो विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है। विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज दशरथ, आप अगर ऐसा ही आपने प्रतिज्ञा करके और अगर ऐसा सोचते हैं कि आप प्रतिज्ञा को तोड़ दें तो कोई बात नहीं। आपका ककुस्त कुल में आपने जन्म लिया है और इस कुल का अगर आप यशस्वी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझसे आप कहिए, मैं वापस लौट जाता हूं। प्रतिज्ञा आपने की थी, बिना मेरी बात सुने प्रतिज्ञा आपने की थी कि मैं जो कुछ कहूंगा आप उसका पालन करेंगे, लेकिन अगर आप पालन करने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। इतनी वार्ता सुनने के बाद महामुनि वशिष्ठ जो है वहीं पे मौजूद हैं, वो ये वार्तालाप सुन रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ कहते हैं, महाराज दशरथ को समझाते हैं, कहते हैं, हे महाराज, आप विश्वामित्र और श्री राम के बारे में आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मुझ सहित बहुत किंचित लोग ही हैं जो महात्मा विश्वामित्र और श्री राम के बारे में जानते हो। देवता, यक्ष, किन्नर, नाग और इस पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य श्री राम और विश्वामित्र के बारे में कुछ नहीं जानते। विश्वामित्र के साथ श्री राम ठीक उसी प्रकार से सुरक्षित हैं जिस प्रकार से एक अमृत का घड़ा चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो और उसके बीच में रखा गया हो, उस प्रकार से सुरक्षित है। धर्मात्मा कुशिक नंदन विश्वामित्र उन राक्षसों का वध करने में स्वयं ही सक्षम है। पृथ्वी पे जितने अस्त्र शस्त्र हैं उसका ज्ञान स्वयं विश्वामित्र जी को है। पूरी पृथ्वी पे कोई असुर नहीं है जिसका वध करने में सक्षम न हो। विश्वामित्र जी वह स्वयं सारे असुरों का वध कर सकते हैं, लेकिन वह यह यश श्री राम को देना चाहते हैं। यह श्री राम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आपको इनकी बात मान लेना चाहिए। एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष के पुत्र कृशास्व प्रजापति ने अपनी पृथ्वी पे जितने अस्त्र शस्त्र थे, जब विश्वामित्र जी राजा थे तो उनको प्रदान कर दिया था। इस पृथ्वी पे कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसके बारे में विश्वामित्र जी को ज्ञान न हो। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां जया और सुप्रभा, दोनों पुत्रियों ने 50-50 अस्त्रों का पुत्र के रूप में जन्म दिया था। जो वो अस्त्र जो है प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में उसको विश्वामित्र जी ही उसके बारे में जान सकते हैं और विश्वामित्र जी ही उसको जानते हैं। जया ने 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अदृश्य रूप में है, वो अदृश्य अस्त्र है। सुप्रभा ने संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो महान पराक्रमी और तेजस्वी अस्त्र है। उनका प्रयोग केवल विश्वामित्र जी जानते हैं। अतः हे महाराज, आप विश्वामित्र जी के साथ श्री राम को भेजने में जरा भी संकोच न करिए। यह दोनों व्यक्ति के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, आप सहित देवता, नाग, किन्नर, यक्ष कोई नहीं जानता है। इतना वचन सुनने के पश्चात दशरथ जी को ढाढ़स आता है और दशरथ जी विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की बातों को सुन करके और प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विश्वास जगाते हैं कि हाँ, विश्वामित्र जी के साथ श्री राम को भेजने में कोई हानि नहीं है। जितना उनको पुत्र प्रेम और भय सता रहा था कि श्री राम अभी बालक है, तो उस पर मुनि ने
वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी को यह भी समझाया कि जिनको आप समझते हैं कि युद्ध कला की आपने प्रशिक्षण नहीं दिया है, ऐसा मत सोचिए। ये श्री राम और विश्वामित्र कोई ऐसा युद्ध कला नहीं है जिसको ये न जानते हो। ये सभी कलाओं से ये निपुण है, सभी युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र में ये निपुण है। आप महाराज दशरथ जरा भी मन में यह संशय न लाइए कि श्री राम को युद्ध कला नहीं आती या अस्त्र चलाना नहीं आता है। पृथ्वी पे कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिसको श्री राम और विश्वामित्र जी चलाना न जानते हो। विश्वामित्र जी के संरक्षण में श्री राम को मेरे कहने से आप भेजिए। तब राजा दशरथ तैयार हो जाते हैं, मन में श्री राम को भेजने का विचार करने लगते हैं। इस सर्ग में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम 22वें सर्ग का पाठ करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।